सिंहागर नामक विशाल जंगल पर राजा केसरी का शासन था। राजा केसरी अपनी शान, शक्ति और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनका स्वभाव उतना ही कठोर और अकेला था। राजमहल की दीवारें शाही रीति रिवाजों और एक बेजान खामोशी से भरी हुई थीं। रानी सुवर्णा, एक सुंदर और समझदार महिला, अपने महल के सोने के पिंजरे में बंद एक खूबसूरत चिड़िया जैसी थी। उसका दिल प्यार और सहारे की कमी से भरा हुआ था, क्योंकि राजा का ध्यान हमेशा राज्य और शिकार पर रहता था। लेकिन इस शाही खामोशी को तोड़ने वाला एक ही सदस्य था, काल, एक जानदार और तेज तर्रार चीता, जो राजा की गुप्त रक्षक सेना का मुख्य सदस्य था। काल की चमकती आंखों में राजा के डर से ज्यादा जंगल की आजादी का जुनून था। उसकी जानवर की तरह जिंदा और बेचैन रूह एक अलग ही गति थी। रानी सुवर्णा और काल का मिलना शुरू में सिर्फ दरबार की जिम्मेदारियों तक सीमित था, पर धीरे धीरे उनकी नजरें चोरी छिपे एक दूसरे को ढूंढने लगी। रानी को काल की हिम्मत और उसके दिल की गर्मी, उस हीट ने राजा केसरी की ठंडी सेना से ज्यादा राहत दी। दोनों की आत्माओं में एक गहरा संबंध बन रहा था, जो उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाता गया। उनका रिश्ता जल्द ही एक गहरे, खतरनाक राज में बदल गया, जिसे उन्होंने द पैंथर्स सीक्रेट नाम दिया। ये उनका रॉयल बिट्रेयल था, राजा के खिलाफ, जहां उन्होंने रात के अंधेरे में मिलने का सिलसिला शुरू किया। एक कली अमावस्या की रात, जब राजा केसरी दूर किसी शाही दावत में व्यस्त थे, रानी सुवर्णा चोरी छिपे महल की पिछली छत पर पहुंची। थोड़ी देर में छाया की तरह चीता काल भी वहां आ गया। आसपास सिर्फ हल्के तारे और उनकी तेज सांसें थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और काल ने अपने प्यार का इजहार किया। उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज गई। काल ने धीरे से कहा, आई लव यू। रानी सुवर्णा, जिसके दिल में इतने दिनों से राजा का डर और अकेलपन था, आखिरकार उसने भी अपने सच्चे एहसास को बोलने की हिम्मत की। रानी ने उसका हाथ थामकर आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। ये दोनों जानते थे कि उनका ये प्रेम खेल आग से खेलने जैसा है। अगर लायन किंग को ये राज पता चला तो उनकी सजा मौत से भी बदतर होगी। हर रात जब राजा केसरी अपनी नींद में होते, तब रानी और काल का प्यार सिंहागर के सबसे बड़े राज के रूप में बढ़ता रहा। एक ऐसी कहानी जो कभी ना खत्म होने वाली थी। लेकिन ये खुफिया प्यार हमेशा चलता रहना मुमकिन नहीं था। राजा केसरी जल्द ही लौटने वाले थे और काल को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दूर जाना पड़ा। जब काल ने अपने आखिरी अलविदा का पल देखा, उसने एक बार फिर से रानी सुवर्णा की तरफ देखा। उसके शाही धोखे में दर्द और प्यार दोनों थे। उस दर्द को महसूस करते हुए उसने आखिरी बार कहा, आई लव यू, और वो अंधेरे में गायब हो गया, जैसे एक सपना जो कभी सच नहीं होता।